इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा एग्ज़ाम की मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के ऊपर। सिलेबस क्या है, एक शॉर्ट ओवरव्यू देने जा रहा हूँ जिसमें किस टॉपिक के ऊपर, ज़्यादा टॉपिक तो यहाँ पर हम लोग कवर नहीं करेंगे, बस कुछ बेसिक टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी सारी चीज़ें के सोर्सेज आपको बताए जाएंगे कि इस वीडियो में किस चीज़ के लिए कौन से सोर्सेज, कौन से बुक को लिया जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को इनेबल करें जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये टोटल पद आप सभी लोग जानते हैं। मुख्य परीक्षा में दो पेपर होंगे, एक पेपर वन, जो प्रथम पेपर 200 अंक का सामान्य हिंदी होंगे जिसमें आपको समय 2 घंटे दिए जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे जिसमें 30% अंक प्राप्त करना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से, यदि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लूसेंट, या रिजल्ट होने के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। जब आपका रिजल्ट हो जाए उसके बाद आप पढ़ सकते हैं लूसेंट का। आप हिंदी ग्रामर से का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, संधि विच्छेद, कहावतें, एक शब्द के अनेक शब्द, जितने भी आपको वन लाइनर टॉपिक मिलेंगे उनको भी आप कवर कर लेते हैं। समास, देगू समास, समास के जितने भी उसे आप याद कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा 30% अंक अर्न करने में। तो आप कोशिश ये करें, फर्स्ट टारगेट ये रखें कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में उससे आप कवर कर लें। उसके बाद आप हिंदी ग्रामर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। आपको सिर्फ 30% अंक चाहिए, इससे ज़्यादा आपको मेहनत इसमें नहीं करना। मेन एनर्जी आपको द्वितीय पेपर, सेकेंड पेपर में आपको लगानी है। सेकेंड पेपर की बात करें तो यहाँ पर एक नॉर्मल वे में लिखी है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में सारी चीज़ें आ जाएंगे। मिसलेनियस प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा, अब यहाँ पर पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे नंबर में पूछे जाते हैं और हर बार नए नए प्रश्न को बनाए जाते हैं। यहाँ पर पिछले बार आप सोचोगे कि लुसेंट से आप पढ़कर लुसेंट में जो दिया हुआ या प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे टॉपिक उठाकर आप देख लो तो यहाँ पर आप मार खा जाओगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो रिसेंट अपडेट है, आपको कुछ न्यूज़ आपको नहीं मिल पाती है। जैसे इसके बेस्ट माध्यम मेरे हिसाब से इंटरनेट है। बस इंटरनेट पर यही दिक्कत होते हैं सभी के साथ कि इंटरनेट के ऊपर कुछ पढ़ने के लिए गए पर कुछ और चीज़ ब्राउजिंग करने पर, इसे अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। तो आपको इंटरनेट बेस्ट माध्यम है। जगह विशेष जितनी भी चीज़ों मिले, चाहे अभ्यारण्य मिल जाए, चाहे नेशनल पार्क मिल जाए, या पार्क किसी भी स्टेट का पार्क मिल जाए, किसी न किसी वजह से वो न्यूज़ में रहता है। जब वो न्यूज़ में रहता है तो इस चीज़ के ऊपर प्रश्न बनाया जाता है। अब बिहार एसआई के प्रीलिम्स एग्जाम में ही आप देख लो 2 या 3 प्रश्न ऐसे थे और जो नए प्रश्न थे, कोई कॉपी पिछले वर्ष से कॉपी नहीं किए गए थे, नए प्रश्न थे। आपको यहाँ पर यही करना होगा, 2019 में जितने भी ऐसे नाम मिल जाए उसके ऊपर कवर करना। समान अध्ययन में आपको सभी चीज़ों को कवर करने होंगे। सबसे पहले इन टॉपिक के ऊपर बात कर लें, उसके बाद हम लोग समान अध्ययन में लास्ट में देखेंगे। समान विज्ञान, यहाँ पर मेन फोकस जो किए जाते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। फिजिक्स और बायोलॉजी आप नॉर्मली आप देखें, अभी के जो ट्रेंड चल रहा है, प्रश्न खूब बदल के पूछे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अ, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, आप लुसेंट को छोड़ दें, एक रेलवे का स्पीडी ले लें और सेकंड घटना चक्र का जो पूरा आपको एक प्रीवियस ईयर के पूछे हुए प्रश्न होते हैं, जो पीसीएस लेवल के एग्जाम के पूछे हुए जिस प्रश्न होते हैं उसे आप कवर कर लें। यदि हो सकता है आपसे कवर, तो यदि आप कर पाते हैं तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे। एक स्पीडी, एक प्रतियोगिता, सॉरी, घटना चक्र की, घटना चक्र की जो यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस के कलेक्शन रहते हैं उसे आप कवर कर लें, जो पूछे जाते हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन भी रहते हैं जो आपको आसानी से हर टॉपिक के ऊपर एक अपना समझ, अपने कॉन्सेप्ट तैयार करने में बहुत आसानी होगी। आप लुसेंट को कवर करने जाते हैं, उसमें एक लाइन में फैक्चुअल लिखे जाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाता है और आगे जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्रश्न सिमिलर है फिर भी आप कंफ्यूज करके करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड बात करें तो समान विज्ञान के लिए आपके सोर्स बता दिया।
स्पीडी को ज़रूर रखें। और स्पीडी कब यूज़ करना है, ये एग्ज़ाम के आखिरी समय में 10 से 20 दिन जब आपके पास समय बचे, तब जाकर उससे सिर्फ रिवीजन के लिए आप प्रयोग करें। नागरिक शास्त्र, इंडियन पॉलिटी के ऊपर बात करें तो इसके लिए आप नॉर्मली आर्टिकल, संविधान के संशोधन, बस इतना ही पर आपको मेन फोकस करना है। और कुछ यदि आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे है कि कोई अच्छे से पतला सा बुक हो, ज़्यादा उसमें डीप में ना हो कि आपको पढ़ते पढ़ते समय पूरा निकल जाए, आपकी एग्ज़ाम भी हो जाए। बस एक ऐसे पतले से बुक आप ले लो। सबसे बेहतर मेरे हिसाब से जो लगते हैं इसके लिए, लुसेंट भी बेहतर है। लुसेंट आप ले सकते हो या क्राउन पब्लिकेशन के आप ले सकते हो, या उससे बेहतर होगा परीक्षा वाणी का, क्योंकि यहाँ से 7 से 8 प्रश्न रहते हैं एग्जाम में और 7 से 8 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप परीक्षा वाणी का पतला सा बुक ले लें और ज़्यादा डीप में ना पढ़ें, बस कुछ सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ें, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर, जो जनरल बिहार, जो जनरल आपसे जुड़ा हुआ हो, पंचायती राज, संसद के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, इन सारे टॉपिक के ऊपर आप कवर करें। बाकी जो टॉपिक नागरिक अभी जो ट्रेंड में चल रहा है नागरिकता के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता को अच्छे से कवर करें, उसके हर आर्टिकल को कवर करें। कौन से आर्टिकल जो विदेशियों को लिए लागू होते हैं, सिर्फ विदेशी नागरिकों को दिए जाते हैं, कौन सा आर्टिकल नहीं है, इन सारे टॉपिक के ऊपर आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ के लिए आपको आसानी से हो जाएगा। भारतीय इतिहास, तो यहाँ पर आपको भारतीय इतिहास में मेरे हिसाब से सबसे मेन फोकस जो रखना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में। इसी जगह से आपको ज़्यादा नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार तो यदि हम लोग देखें तो यहाँ से प्रश्न कम गए हैं, पर मेंस में ऐसा नहीं होगा। मेंस में आपको प्रश्न यहाँ से लगभग 15 से 20 के बीच में रहेंगे। तो मेंस में 15 से 20 के बीच में रहेंगे, तो जिसमें मेन फोकस रहेगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है आपके पास, लुसेंट को भी कवर कर लेते हैं अच्छे से, तो ये भी एक आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। पर लुसेंट के कवर करते करते साथ में आप कुछ और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख सकते हैं, या मेरे हिसाब से सबसे बेहतर जो दृष्टि का पीडीएफ आता है, जो बहुत पतले पेज में, शॉर्ट पेज में, लगभग 50 या 60 पेज में एक दिए होते हैं, ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिए होते हैं, उस चीज़ को आप पढ़ लें एक साथ में। लुसेंट और एक दृष्टि का पीडीएफ, ये आपको पीडीएफ किसी न किसी ग्रुप में मिल जाते हैं। मुझे कहीं ये पीडीएफ कहीं मैंने देखा था, और वो पीडीएफ अभी शायद मेरे पीसी में हो सकते हैं, मुझे देखना होगा। तो यदि मिल गए मुझे पीडीएफ, तो वो पीडीएफ मैं आपको चैनल के जो एजुकेटेड एकेडमी वहाँ पर मैं डाल दूंगा, या बिहार ऐसा एक ग्रुप है जिसमें आप लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें भी मैं डाल दूंगा। तो भारतीय इतिहास के लिए ये चीज़ मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी है। आप लुसेंट पढ़ लें, प्लस में दृष्टि का ये पढ़ लें, ये दोनों चीज़ इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लुसेंट के अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। अब लुसेंट से बाहर भी आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप एक मोटे से स्पेशल एंशियंट हिस्ट्री के बुक लेकर नहीं पढ़ सकते। इससे बेहतर ऑप्शन है आपके पास लुसेंट के अच्छे से कवर कर ले, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं रहेंगे। यदि आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक कवर कर लें, घटना चक्र की, जीएस जो पीसीएस लेवल के क्वेश्चन बैंक होते हैं, उससे आपको सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, जो चीज़ आपको लुसेंट से मिस करते हैं, आप छोड़ दे जाते हैं। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री से। मेडिवल हिस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से लुसेंट को इग्नोर करना चाहिए, पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए। जो आप घटना चक्र ले रहे हैं हिस्ट्री सेक्शन के लिए, मेडिवल हिस्ट्री वहाँ पर अब लगभग 40 से 50 पेज की जो है, 40 पेज हैं सर। अब आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी अच्छे हैं, प्रश्न भी अच्छे हैं, उस चीज़ को आप कवर कर लेते हैं और साथ में लुसेंट को एग्ज़ाम के समय रिवीजन 1-2 बार पढ़ लेते हैं, तो बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन रहेंगे इसका। आप अपने हिसाब से आप खुद देखें आप किस चीज़ में वीक हैं, किस चीज़ में नहीं, किस पर ज़्यादा मेहनत करनी है, आप अपने हिसाब से इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज्योग्राफी, तो यहाँ पर एक चीज़ बदल जाता है, जैसे प्रीलिम्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि
मेंस एग्जाम में सिर्फ भारतीय इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं जो मेनली फोकस आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 प्रश्न जगह विशेष के ऊपर होते हैं, 2 से 3 नदी के ऊपर होते हैं, प्रायद्वीपीय नदी के ऊपर जैसे फिल्म्स में आपने देखा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के ऊपर प्रश्न पूछ दिए गए, तो इसी तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। और इस बार प्रायद्वीपीय नदी के ऊपर एक बांध से संबंधित प्रश्न थे, नागार्जुन बांध, और एक आपने सबसे बड़ी लंबी नदी के ऊपर थे, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये फिल्म्स में आपने देखा, इस तरह के आपको नदी के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। उसके यदि बुक की बात की जाए तो बुक सबसे बेहतर जो है महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। आप यदि बुक फॉलो नहीं करना चाहते तो सबसे बेहतर मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है, और मैक्सिमम ज्योग्राफी कवर भी हो जाते हैं, सेलेक्टिव टॉपिक को लेकर कुछ टॉपिक को आप लिखते जाएं नोटबुक में, जहां से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं उस टॉपिक को लिखकर उससे संबंधित यूट्यूब पर आप सर्च कर लें, जिसमें जिनका बेहतरीन नॉलेज जिनके पास है उनके वीडियो देखें, क्योंकि उनके वीडियो देखने में आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं बनता, सारे कन्फ्यूजन क्लियर होते जाते हैं। वे आपको समझते हैं कि कहाँ पर जो स्टूडेंट है वो कहाँ पर दिक्कत करते हैं, याद करने में कहाँ पर वो समझने में दिक्कत करते, वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस तरह पर जिनके पास एक्सपीरियंस टीचर है उनके वीडियो आप देख लें, ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। टारगेट टीचर आलोक सर के देख सकते हैं, या बहुत सारे चैनल हैं, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से बताया गया है, आप उनके वीडियो देख लें। मैप से संबंधित भारतीय मैप, जितने भी इंडियन मैप चाहे जो भी हो, इसका आप मैप एटलस में आप देख सकते हैं, पर एटलस से सबसे बेहतर जो है जहाँ से प्रश्न लगभग लगभग क्लियर हो जाते हैं आसानी से, ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। इंडियन मैप के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जिन्होंने अच्छे से कवर किया है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, 2 4 10 मिनट में आप सर्च करेंगे वीडियो, कुछ ना कुछ वीडियो आपको अच्छे मिलने लगेंगे उस चैनल पर। और उस चैनल को आप कंटिन्यू वीडियो, सेलेक्टिव वीडियो, सभी एक लगातार चैनल को सेलेक्ट करते जाएं, और जिनका अच्छा लगे उसका भी पढ़ सकते हैं। या सेकेंड ऑप्शन, आप यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहते तो यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहते तब जाकर आपको मैप किसी माध्यम से आपको कवर कर लें, आपके ऊपर निर्भर है। पर इसके लिए आप घटना चक्र के क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, और प्लस लूसेंट के दोनों कॉम्बिनेशन आप प्रयोग कर सकते हैं। लूसेंट का आप इग्नोर करते हैं तो आप घटना चक्र से आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक आप ले सकते हैं। तो आप जो चाहें, ये आपके पास 3 4 ऑप्शन है, उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ले सकते हैं। गणित, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा नहीं रहता, पर हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ जाए। तो मैथ से आपको यहाँ पर मैथ और रीजनिंग से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, पर कभी कभी ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने प्रीलिम्स एग्जाम में जो मैथ आपने देखा उसी टाइप के मैथ रहेंगे, और उन टॉपिक के अर्थमेटिक सेक्शन के टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लें। जो टॉपिक 4 या 5 प्रश्न आपने देखा उसी टॉपिक ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और उनसे एक ना एक प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। जो 4 या 5 टॉपिक देखा, और 4 5 टॉपिक से सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न रहेंगे, ये आप श्योर रहें। तो इसी तरह से आप मैथ के अर्थमेटिक जो बेसिक है, ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना, जैसे ट्रेन एंड स्पीड के ऊपर है, बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर पूछ दिए जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, इन सब एज के ऊपर, एज प्रॉब्लम के ऊपर, टाइम एंड वर्क के ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन जो अर्थमेटिक सेक्शन का बेसिक, सिर्फ आपके पास जो टॉपिक है उन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। समान अध्ययन के लिए कोई आपके पास खास ऑप्शन नहीं है, आपके पास लूसेंट है। विविध लूसेंट के जितना बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं उससे कवर करें, और साथ में यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से जो भी आपको मिलता है, जैसे GI टैग, ये आप करंट है, पर ये एक तरह से आपको समान अध्ययन में आ गए। तो GI टैग के ऊपर जो नए कहीं बांध या डैम बनाए जा रहे हैं, और उससे संबंधित या बांध या डैम के पास किसी चीज़ का, जैसे कृत्रिम झील हुआ है, तो कृत्रिम झील जीतने, कृत्रिम झील आपने नए चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर उसी जगह पर पूछ दिए जा सकते हैं ये झील कहाँ पर है, किस स्टेट में, या पार्क
से संबंधित आपको प्रश्न पूछ दिए जा सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, चाहे सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, प्रथम व्यक्ति कौन, और खेल से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित, इन सारी चीज़ों के ऊपर। अब यदि बात करें इकोनॉमिक्स, तो यहाँ से इकोनॉमिक्स से तो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पर कभी कभी यदि आपने एक्साइज में भी देखा होगा तो एक्साइज सब इंस्पेक्टर में 2 या 3 प्रश्न डाल दिए गए थे इकोनॉमिक्स से संबंधित। तो स्पेशली आप फोकस नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स पर, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि लुसेंट के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको लगे एग्ज़ाम के समय, जब लास्ट 5 या 6 दिन लगे, तो स्टार्टिंग के 10 पेज, 5 या 10 पेज को रिवीजन कर लें। बाकी जो है आपको फैक्चुअल डेटा से प्रश्न यहाँ पर मेंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते। बस स्टार्टिंग के जो कुछ 4 या 5 10 पेज इंपॉर्टेंट है उनको आप, जो जिस पर थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड जितनी भी टॉपिक है उन टॉपिक को एक बार अच्छे से कवर कर लें। जो फैक्चुअल हैं, जो रुपये के ऊपर हैं, जो फैक्चुअल है, कब 1 रुपये रिजर्व बैंक, जो भी आप फैक्चुअल है उन्हें इग्नोर कर दें। इकोनॉमिक्स को जो थ्योरी बेस्ड है लुसेंट में दिया उसे सिर्फ कवर करें, तो पूछे नहीं जाते। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स से भी प्रश्न ऑफिशियली तौर पर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आपको करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, समसामयिक घटनाक्रम पूछे जाएंगे, पर यहाँ पर आपने 1 2 प्रश्न 3 प्रश्न डाल दिए जाते हैं। 3 से 5 के बीच में आपको यहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जो आपको नॉर्मली आप रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कुछ भी टीवी देखते हैं तो उससे आपको आसानी से कवर हो जाते हैं। फिर भी आप चाहें तो नॉर्मल वे में जो किसी और एग्ज़ाम के लिए आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उससे आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप सोच लें इसके लिए आपको क्या करना, आपको तैयार रहना। हो सकता है कि आपको करंट अफेयर्स से 3 या 4 प्रश्न पूछ दिए जाए, पर ऑफिशियली तौर पर सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, पर हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए, तो इसलिए आपको तैयार रहना है। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही हाल है। इकोनॉमिक्स में एक्साइज में आपने देखा था कि पूछ लिए गए, हो सकता है कि आपको मेंस एग्जाम, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी पूछ लिए जाए, तो आपको तैयार रहना है कि आप उस चीज़ को डील करने के लिए। तो आप सोच लें, आप अपने हिसाब से कर लें, और जब भी इकोनॉमिक्स को आप कवर कर रहे हैं, जो भी थ्योरी को कवर कर रहे हैं उस टॉपिक को निकालें, यूट्यूब पर सर्च करें, मनोज सर का वीडियो उन सभी टॉपिक के ऊपर बनाए गए हैं जो लुसेंट में मिलेंगे, उन टॉपिक के ऊपर एक बार वीडियो भी देख लें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। अब सभी लोग नेगेटिव मार्किंग भी जानते हैं, 0.2 काट लिया जाएगा और 6 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे मुख्य परीक्षा पीटी के लिए। तो आज था आपका ये कंप्लीट स्ट्रेटजी, सिलेबस और कुछ सोर्सेज के ऊपर हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।